नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमसीक्यू 805 में। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पहले अध्याय ठोस अवस्था से जुड़े वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। यह अध्याय बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर साल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी सवाल के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मददगार क्वेश्चन होंगे। वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो आप पूछने का चांस है 2026 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है यहाँ पे, HCl इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? HCl इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 4 होती है, 6 होती है, 12 या 7 होती है। तो एक का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर हम देखते हैं। दूसरा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? CrO2, MnO2, Fe3O4 या V2O5 है। तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CrO2। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मैं बायो में दे दूंगा। वहां से आप सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइजिंग भी कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा है हमारा, क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के या इनमें से सभी। तो वो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर है, रक्त रवादार ठोस है। रवादार ठोस कौन सा है? हीरा है, कांच है, रबर है, तो या इनमें से सभी हैं। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा, हीरा है। पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। पांचवा कहता क्या है? पांचवा सवाल है, SCP इकाई सेल में पैकिंग प्रभाव होता है 0.68, 0.74, 0.55 या 0.50। तो हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.4774। अगला सवाल देख लेते हैं। छठा नंबर सवाल कहता क्या है? छठा है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 4 व 6, 7 है, 14 है या 8 है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 7 होता है। अगला सवाल देखते हैं। सातवां नंबर सवाल कहता है, जिस इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है 32%, 34%, 28% या 30%। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32%। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल कहता क्या है? 8 कहता है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होती है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है 12 है, 8 है, 4 है या 6 है। तो 8 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल देखते हैं। 9वां सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्कोणीय वायर्ड और अष्टकोणीय वायर्ड होते हैं? BCC और HCC, HCP और सिंपल क्यूबिक में, या HCP और CCP में, या FCC और SCP में। तो 9 का राइट आंसर याद रखिएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा FCC और SCP में। ऑप्शन नंबर क्या, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है हमारा। 10 है, क्रिस्टल में AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ABC एवं A बराबर बीटा बराबर Y बराबर 90 डिग्री पैरामीटर वर्तमान रहता है? कितना रहता है? क्रिया कितना रहता है? त्रिताक्ष, आर्थोराम्बिक, धनाकार या एक नताक्ष। तो 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्थोरोम्बिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 का। 11 नंबर की ओर चलते हैं, 11 नंबर सवाल की ओर। 11 है हमारा, ठोस क्षारीय धातु है हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? F केंद्र के कारण, शॉर्टकी दोष के कारण, रेकल दोष के कारण या अंतरकाशी स्थानों के कारण। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा F केंद्र के कारण। 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 सवाल कहता है, पोटेशियम का क्रिस्टल होता है अर्थात NaCl सरस्टाई की संरचना होती है फलक के केंद्र धनीय जालक में, अंत केंद्रीय धनीय जालक में, सरल धनीय जालक में या त्रिताक्ष क्रिस्टल में। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फलक के केंद्रीय धनीय जालक में हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 कहता है हमारा,
सोडियम क्लोराइड का जनक जालक है। सोडियम क्लोराइड का जालक षष्ठकोणीय है, षष्ठफलकीय है, चतुष्फलकीय है या वर्ग समतलीय है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अष्टफलकीय। 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल कहता क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? पोटेशियम, फ्लोरीन, Fe लोहा है, जिंक और Au। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोटेशियम के 19 परमाणु संख्या होता है। 15 है बैग समीकरण है। देखो बैग समीकरण क्या होता है, एन लेमडा बराबर डी साइन थीटा या एन बराबर 2d साइन थीटा, सी है एन लेमडा बराबर 2d या एन लेमडा बराबर 2d साइन ई। तो 15 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एन लेमडा बराबर 2d साइन ई होता है। अगला नंबर सवाल देखते हैं हम। अगला है हमारा 16 नंबर सवाल। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक एकक सेल में लैंडिंग बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 4 है, 3 है, 2 है या 1 है। तो 16 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 17 है सिंपल क्यूबिक एकक सेल। सिंपल क्यूबिक एकक सेल में की संकुलन क्षमता होती है 20%, 30%, 52% या 62%। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52% होता है। अगला सवाल है हमारा 18 नंबर। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घट जाता है। 19 नंबर सवाल है हमारा। 19 है फ्रेकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष, परमाणु दोष या अणु दोष। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्रिस्टल दोष। 20 है हमारा फलक केंद्रीय धन्य। फलक केंद्रीय धन्य जालक में एक एकक कोशिका कितने एकक कोशिका के साथ सहभाजित होती हैं? सहभाजित होती है 8, 4, 2, 6। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 कहता क्या है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? 23, 7, 230 या 14। तो हमारा 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14। 22 है C6, यहाँ पे होगा C6H6 कैसा पदार्थ है? C6H6 कैसा पदार्थ है? अनुचुंबकीय है, लवचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। यहाँ पे 23 है FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? 1, 2, 3 या 4 होते हैं। तो 23 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। 24 नंबर सवाल है हमारा। 24 कहता है CSCl की क्रिस्टल संरचना है SCC, FCC, BCC या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी BCC हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसने धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी? LIF, CSF, CSI या LIL। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CSI हो जाएगा। 26 नंबर सवाल की ओर देखते हैं। 26 कहता क्या है, ई प्रकार के डोपित अर्धचालक को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 3 होती है 4, 1 या 5। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 कहता क्या है, Na2O में सोडियम की उपसंयोजकता होती है। सोडियम की उपसंयोजकता 6, 4, 8 या 2 होती है। तो हमारा 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। अगला है 28 नंबर अंतः केंद्रीय धन्य जालक। अंतः केंद्रीय धन्य जालक धन्य संरचना में उपसंयोजक संख्या होती है 8, 6, 4 या 12। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 कहता क्या है, ट्रांजिस्टर सेंटो के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है AI, SI, CU या ZN। तो हमारा 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा SI सिलिकॉन होता है। 30 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? SiO2, MgO, SO2S, CrO2। तो 30 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा SiO2। चलिए लास्ट सवाल है हमारा 31 नंबर। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन विरवदार ठोस है अथवा निम्नलिखित में से कौन अविष्टलीय ठोस है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। ग्राफिट है या क्यूटजेट क्लास है या क्रोम
एलम एलम है या सिलिकॉन कार्बिडेट है, सिलिकॉन कार्बोनेट है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप सीधे टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।